प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूरा विश्व इस समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने की तैयारी कर रहा है। हर्षोल्लास के साथ पूरा विश्व तैयारी में है और मैं विश्वास करता हूँ आप भी प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मदिन की तैयारी में हैं। तो इस तैयारी के अंदर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्यों हुआ, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, इस बात को इन दिनों में हम समझेंगे। तो इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस काम को शुरू करते हैं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज शाम प्यारे परमेश्वर, जबकि हम कैरल्स को गाते हैं, तेरी आराधना में कुछ गीतों को गाते हैं जो तेरे जन्म से संबंधित हैं। प्यारे परमेश्वर, उनको गाने के लिए, उनको तेरे साथ लोगों के साथ शेयर करने के लिए और गीत गाने के लिए तू टीम को अपने अभिषेक से भर। और प्रभु, आगे की इस पूरे डेली ब्रेड कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये समय है मेरे और आपके लिए कि हम कुछ देर कुछ कैरल्स को गाएंगे। यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ गीतों को जब हम गाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि कैरल्स गाएंगे। तो आइए हम एनोश और टीम के साथ मिलकर कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और यीशु मसीह से के जन्म से संबंधित कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में हम इकट्ठा करा। प्रिय, ये जो डेली ब्रेड इन दिनों में हम प्रभु के उन वचनों को सीख रहे हैं, ये कुछ स्पेशल दिन है जब हम मुक्तिदाता के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं। इस पूरा संसार इन उत्सव को मनाता है। परेशानियां बहुत हैं, मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन एक बात की खुशी है कि हमें मुक्तिदाता मिला है। और उस सीज़न को, क्रिसमस सीज़न को हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आइए कुछ कैरल्स को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम कैरल गाएंगे, चमका ये कैसा तारा सारे तारों से न्यारा। चमका ये कैसा तारा सारे तारों से न्यारा, चमका ये कैसा तारा सारे तारों से न्यारा। धरती गाएं अंबर सारा, जन्मा है अब तारा। जय जय गाए, जय जय गाए, जय जय गाए रे संसारा। गाइए, चमका ये कैसा तारा सारे तारों से न्यारा, चमका ये कैसा तारा सारे तारों से न्यारा। धरती गाए अंबर सारा, जन्मा है अब तारा। जय जय गाए, जय जय गाए, जय जय गाए रे संसारा। देखो चलो आओ, जन्मा है किधर, महलों में है या छोटे से नगर। देखो देखो चलो आओ, जन्मा है किधर, महलों में है या छोटे से नगर। ओ ढूंढा तो कोई महलों में नहीं, दूतों ने कहा जर्नी में यही सारे जग का तारनहार प्रभु यीशु हमारा। चमका ये कैसा तारा
सारे तारों से न्यारा, चमका ये कैसा तारा, सारे तारों से न्यारा, धरती गाए अंबर सारा, जन्मा है अब तारा। जय जय गाए, जय जय गाए, जय जय गाए रे संसारा, जय जय गाओ रे, आया मुक्ति रात, ईश्वर ने प्यारे रख ली अपनी लाज। जय जय गाओ रे, जय जय गाओ रे, आया मुक्ति रात, ईश्वर ने प्यारे रख ली अपनी लाज। हम तो पापों में अपने ही डूबे थे, हमको भी घेरे दुश्मन खड़े थे, यीशु जीता शैतान हारा, प्रभु यीशु हमारा। चमका ये कैसा तारा, सारे तारों से न्यारा, चमका ये कैसा तारा, सारे तारों से न्यारा, धरती गाए अंबर सारा, जन्मा है अब तारा। जय जय गाए, जय जय गाए, जय जय गाए रे संसारा। हालेलुया। जय जय गाए, जय जय गाए, क्योंकि जन्मा है अवतारा आपकी और मेरे लिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जन्मा। सच में ये आनंद की बात है। हम कहाँ थे? हम भटके हुए थे, हम भटक रहे थे, हम माँ जी को ढूंढ रहे थे, और वो हमारे जीवन में प्रभु माँ जी के रूप में आया और हमारे जीवन को पार लगाने के लिए, हमारी परेशानियों को हरने के लिए, हमें नजात दिलाने के लिए वो मुक्तिदाता जन्मा है। हालेलुया। यस प्रियो, ये आनंद की बात है। आइए मिलके प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह प्यारी रात, ओह प्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। ओहो बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बयान कर रहे हैं स्वर्ग दूत ना आएगी फिर दोबारा ऐसी रात। ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह शांति रात, खुशी की रात, और हमारी रात आई है। ओह जो सितारा आसमान में चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक रहा। ओह जो सितारा आसमान में चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक रहा। यही तो है जिसे ढूंढते थे हम, ना आएगी फिर दोबारा ऐसी रात। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह
शांति रात, खुशी की रात हमारी राह आई है। ओ शांति रात, खुशी की रात हमारी राह आई है। ओ शांति रात, खुशी की राह हमारी राह आई है। ओह शांति रात, खुशी की रात हमारी रात आई है। वो सितारा जो आसमान में चमक रहा था, वो यूं ही नहीं चमक रहा था, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक रहा था, ताकि वो राह दिखाए, ताकि मजूसी वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना है। प्रियो, आज वो सितारा आपके और मेरे लिए चमक रहा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक सितारे के रूप में हमारे जीवन में है। वो हमें चमकते हुए वो मार्ग का दर्शन, मार्ग को हमें प्रदर्शित करता है, मार्ग को प्रज्वलित करता है कि हम वहां पहुंचें, अर्थात उस स्वर्ग के रास्ते पे हम चलें और उस स्वर्ग को पहुंचें जहां हमें पहुंचना है। वही उद्देश्य था उस मुक्तिदाता का। आइए मिलके एक और गीत गाएंगे प्रभु की आराधना में, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में और गाएं होसन्ना। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। ओ आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। चरवाहे भी उसी देश में करते थे रखवाली, चरवाहे भी उसी देश में करते थे रखवाली। आया फरिश्ता आधी रात को, आया फरिश्ता आधी रात को, दिया संदेश भी भारी। देखो बैतलहम में मैलों की चरनी में प्रभु यीशु मसीह आया है। देखो बैतलहम में बैलों की चरनी में प्रभु यीशु मसीह आया है। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। तीन मजूसी आए हैं सजदा करने को, तीन मजूसी आए हैं सजदा करने को। सोना मुरलो मान ले आए, सोना मुरलो मान ले आए उसके दर्शन को। गुनहगारों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके मांदों के लिए आया है। गुनहगारों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके मांदों के लिए आया है। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। आओ सजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होसन्ना। हाँ प्रियो, वो है होसन्ना के योग्य, वो है सजदा करने के योग्य है, वो है जिसके आगे हम सब झुकते हैं, क्योंकि वो ही है। आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु नाम, जो हमें उद्धार देता है और वो उद्धार करता हमारे लिए जन्मा है। ये बात केवल हमें अपने तक नहीं रखनी है, हमें लोगों को बताना है कि मसीही हमारा उद्धार करता है और वो हमारे लिए जन्मा है।
आइए कुछ देर प्रभु के वचन से हम सुनेंगे और सीखेंगे कि वो उद्धारकर्ता हमारे लिए क्यों जन्मा है और वो किस प्रकार से हमारे लिए अलौकिक रूप में जन्म लिया है। आइए प्रभु के दास के द्वारा हम सुने प्रभु के वचन को। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बहुत अच्छी तरह से प्रभु की आराधना कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे मधुर गीतों को गाया, सुना। और अब समय आ गया है कि हम कुछ देर यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ बातों को देख लें। कल मैंने आपको यीशु मसीह के जन्म से पूर्व उसकी वंशावली के विषय में और यीशु मसीह के विषय में यशायाह ने जो भविष्यवाणी की उसके विषय में, और जो भविष्यवाणी के अनुसार उस भविष्यवाणी को सुनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अर्थात यूसुफ और क्या नाम से मरियम, जो दोनों ही नौजवान थे और उनका विवाह होने वाला था, विवाह हुआ नहीं था और केवल एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी उनकी, और वो उन पर प्रभु का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने इस महान व्यक्ति को इस दुनिया में लाने के लिए मरियम का चुनाव किया। मरियम एक बहुत ही पवित्र महिला लड़की थी और कुंवारी थी और यीशु मसीह उसके द्वारा इस दुनिया में पैदा हुआ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ गया था, या तो हम देखते हैं कि पृथ्वी को नाश करने का सवाल जब परमेश्वर के पास आता था तो परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों को बार बार भेजता रहा। और बाइबल ऐसा बताती है कि हमने उन परमेश्वर के नबियों और दासों की सुनी नहीं और उन्हें हमारे पुरखाओं ने निपटा दिया। निपटा दिया का मतलब समझ गए होंगे आप कि उन्हें कैसे निपटाया, अर्थात उनको पथरवा करके मार डाला, किसी को कैसे मार डाला, किसी को कैसे मार डालना। हमारे फोर फादर्स जो थे वो सुनने को तैयार नहीं थे, ग्रहण करने को तैयार नहीं थे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय देखेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम जो है जब जब पाप बढ़ा इस दुनिया में तो धरती पर परमेश्वर ने नबियों को भेजा, लेकिन नबियों को हमारे बाप दादों ने नहीं सुना और निपटा दिया। लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देख रहे थे और कल मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में 2 महत्वपूर्ण बातों को बताया था कि यूसुफ और मरियम का चुनाव इस काम के लिए हुआ। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम मत्ती के 2 अध्याय में प्रवेश करते हैं और मैं चाहूँगा इस समय कि हम 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के और 12 पद तक पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेहतलेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेहतलेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेहतलेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेहतलेम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।
तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक विचित्र घटना को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर हुई, और वो घटना क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र भाई बहनों, आपने जब मसीहों को बड़ा दिन मनाते हुए, क्रिसमस मनाते हुए देखा होगा, तो वो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपना घर सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और सबसे बड़ी एक खूबी आपने देखी होगी, और वो खूबी है कि हर एक मसीही जो यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा होता है, वो अपने घर के ऊपर एक तारा लगाता है। ये तारा क्यों लगाता है, इसका भेद आज शाम आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल में इस तारे का क्या महत्व है। देखिए, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय यहां लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदिया के बैतलहम जो है वो यरूशलेम के यहूदा नगर के एक छोटे से गांव बैतलहम का एक गांव का नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सल अगर ज्योग्राफिकल अगर आप उस मैप को देखें तो बैतलहम जो है वो जो है संसार का जो है वो सेंटर प्लेस है, और उस सेंटर प्लेस पर यानी मध्य में यीशु मसीह का जन्म होना तय हुआ। और उस जगह पर जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में यीशु मसीह तो अपना मरियम जन्म दे रही थी और यीशु मसीह जन्म ले रहे थे, और वो घटना किस प्रकार से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ आज जो शाम को एक घटना घटी है वो है कि पूर्व दिशा के अंदर एक अद्भुत तारा कुछ लोगों को दिखाई दिया, और वो तारा जब दिखाई दिया तो बहुत सारे लोगों ने उस तारे के अर्थ को खोजने की कोशिश की। ये तारा किस बात का संकेत है। आज यदि संसार में आकाश में वायुमंडल में कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो हम बड़े आश्चर्य से उसको देखते हैं, और जब रेनबो आता है बच्चे भी उसको निकल करके निहारते देखते हैं, हम देखते हैं। तो एक बड़ी विचित्र चीज़ जब उनको दिखाई दी, और वो था अद्भुत तारा, तारा नहीं अद्भुत तारा। और उस अद्भुत तारे को देखने के बाद लोगों में हलचल मच गई, और लोग जो हैं ज्योतिषियों के पास पहुँचे, और ज्योतिषियों ने भी अपनी किताबें खोली, ज्योतिष विद्या से को इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये पाया कि ये जो तारा है वो साधारण तारा नहीं है, परंतु किसी बड़ी बात का संकेत देने वाला तारा है। और वो संकेत क्या था? जब उन्होंने और ज़्यादा उसमें खोज में गए तो वहाँ लिखा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए। यानी उस तारे का अर्थ जानने के लिए जब ज्योतिषियों ने ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि एक राजा का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? एक राजा का जन्म हुआ है। अब देखिए, उन दिनों में राजा जो होते थे वो राजकुमार जो पैदा होते थे वो राजाओं के घर में होते थे, इसलिए इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और पहले तो आपको बता दूं कि ये ज्योतिषी ये समझ कर कि ये तारा जो है चलने लगा, और तारा इनको मार्गदर्शन करने लगा, और तारा जो है ये तारे के पीछे पीछे चलने लगे। तारे के पीछे पीछे चलते 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 ये एक जगह पर जाकर जो है रुक गए। तारा चल रहा है लेकिन ये रुक गए। ये कहाँ रुक गए? इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि राजा का जन्म हुआ है तो जरूर राजा के घर में ही हुआ होगा, तो ये हेरोदेस राजा के घर पहुंच गए। और जब हेरोदेस राजा के घर पे पहुंच गए और उन्होंने जाकर वहाँ जाकर के भी पूछा कि भाई हमने सुना है, हमने पूर्व दिशा में एक अद्भुत तारा देखा है, और तारे का संकेत यह है कि वो कोई ना कोई बड़ा भविष्य राजा का जन्म हुआ है। और राजा का जन्म सुनकर यहूदा का जो राजा था, हेरोदेस जो था, वो
घबरा गया और उसने कहा, मैं यहाँ पे राजा हूँ और मेरे घर में तो कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ, और कैसे कोई बालक उत्पन्न हो गया है जो राजा का संकेत दे रहा है। और बड़ी चापलूसी पूर्वक राजा ने इन ज्योतिषियों से बात की और इन ज्योतिषियों को ये कहा, अभी हमने पढ़ा कि जो है तुम एक काम करो और जो है जाकर उस राजा का पता लगाओ असल में कहाँ है वो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी जाकर उस राजकुमार को जो राजा पैदा हुआ है उसको दंडवत करूँगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये राजा की जो मनसा थी वो ठीक नहीं थी। राजा की मनसा ठीक नहीं थी और वो राजा ने भी अपने लोगों को बोला, भाई पता लगाओ आज ये पूर्व दिशा में जो अद्भुत तारा पैदा हुआ है, दिखाई दिया है, इसका क्या अर्थ है। और यहाँ लिखा हुआ है, अपन देखें कि 5वां पद को अगर अपन पढ़ें, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, हाँ, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेथलेहम, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में हाँ, सबसे छोटा नहीं, छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। यानी अधिपति का मतलब होता है राजा, राज्य करने वाला निकलेगा। किसको बोला? हे बेथलेहम। मीका नबी की किताब उसका 5वां अध्याय अगर आप निकालेंगे तो आपको ये बात वहाँ देखने को मिलेगी कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। वहाँ पर ये मीका नबी ने इस बात के लिए भविष्यवाणी की है कि किस प्रकार से 5:2 से पढ़ेंगे। हे बेथलेहम, हे बेथलेहम एप्राता, हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, कि यहूदा के 1000 नगरों में कोई तेरी गिनती नहीं होती, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष उत्पन्न होगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, जो इजराइल के ऊपर प्रभुता करने वाला होगा। प्रभुता का मतलब होता है राज्य करने वाला। इसका राज्य करने वाले का मतलब होता है राजा उत्पन्न होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से, हाँ, वरन अनादि काल से होता आया है। ओ मेरे अजीजों, यहाँ पर बेथलेहम के विषय में उसे कहा गया कि तू भले ही छोटा है परंतु तुझ में से एक बड़ा पुरुष जन्म लेगा। और ये बातें सुनकर यहूदा का राजा हेरोदेस जो था हिल गया और उन्होंने उसको, हम देखते हैं कि वहाँ पर तब हेरोदेस ने 7वें पद में देखते हैं हम, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ, एक्टिंग कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, हाँ, ये कहकर उनके बेथलेहम में भेज दिया, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करके बताओ, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ताकि मैं आकर उसे प्रणाम करूं। और वे राजा की बात सुनकर चले गए, वे राजा की बात को सुनकर चले गए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। वो तारा उनके क्या कर रहा है? आगे आगे चला, आगे आगे चला। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। देखिए, ये तारा इनके भटकने के बाद भी इनकी अगुवाई कर रहा है। आज ये तारे का मतलब होता है, ये तारा क्या कर रहा है? उनकी अगुवाई कर रहा है। कहाँ ले जा रहा है इनको? यीशु के
जन्म स्थान पर। जहां यीशु मिलेगा वहां इन बुद्धिमानों को ये तारा ले जा रहा है। लेकिन ये बुद्धिमानों ने क्या किया, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर उस तारे को छोड़ दिया और तारे को छोड़कर किसी अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उस विरोधी के पास चले गए जो यीशु मसीह का दुश्मन था। आज भी कभी कभी ऐसा ही होता है। तारे का मतलब होता है अगुवाई करने वाला व्यक्ति, पास्टर, प्रचारक, जो आपको यीशु से मिलाना चाहता है। इस तारे का उद्देश्य क्या था? ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचाना। तारे का मतलब होता है आप जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसका आप पीछा करते हैं, और वो तारा आपको लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। आपका पास्टर आपके लिए एक अगुवे के रूप में है, वो आपके लिए एक तारा ही है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है कि यीशु कहां मिल सकता है, यीशु कैसे मिल सकता है, यीशु में अनंत जीवन कैसे मिल सकता है, यीशु में क्या क्या मिल सकता है, यीशु कहां मिलेगा, वो आपको बता रहा है। लेकिन आप तैयार नहीं हैं। आप तो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और दुनिया भी राजाओं के पास पहुंच गए, दुनियादार लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और यहां ज्योतिषियों ने यही बड़ी गलती करी कि उस तारे को छोड़ दिया। फिर भी जब ये वापस लौटकर उस तारे के पास आए तो तारे ने उनसे कोई गिला शिकवा ना रखते हुए उनको यीशु के जन्म स्थान तक पहुंचाया। और बाइबल बताती है जहां जाके तारा रुक गया, तारा वहां रुका जो यीशु मसीह का जन्म स्थान था। वो जन्म स्थान कौन सा था? बैतलहम का एक छोटी सी चरनी। गाय, बैल, भेड़, बकरियां जहां बांधी जाती है, जिसको चरनी बोलते हैं, मैंचर बोलते हैं, उस जगह जाकर वो तारा रुक गया। और ये बड़े आश्चर्य में पड़ गए, राजा का जन्म और यहां गौशाला में। हां मेरे प्रिय लोगों, उस महान राजा का जन्म गौशाला में हुआ है। उस महान राजा का जन्म गौशाले में हुआ है। और वहां तक पहुंचाने के लिए ये तारा आपकी अगुवाई कर रहा है। आज यदि आप इसको सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। जब आप अपने तारों को छोड़ देते हैं तो आप भटक जाते हैं, आप गलत स्थान पर पहुंच जाते हैं, आप भक्षकों के हाथ में चले जाते हैं, रक्षक से आप भक्षक के हाथ में चले जाते हैं जब आप अपने तारे को छोड़ते हैं। आर यू विथ मी? इसलिए स्पष्ट आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जो तुम्हारे अगुवे हैं उनको कभी ना छोड़ो, उनके साथ बने रहो। आमीन। और यहां पर अपन देखते हैं कि उस तारे का पीछा करा और उस तारे ने भी उनका मार्गदर्शन किया और तारे ने उनको वहां पहुंचाया जहां यीशु का जन्म हुआ था। उसके बाद देखते हैं अपन क्या हुआ, पढ़िए। वे राजा की बात सुनकर चले गए। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, हाँ, और वह उनके आगे आगे चला। वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था, वहां जहां यीशु राजा था, यीशु बालक था, वहां वो पहुंच गए और उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और वहां पहुंचकर वो ठहर गया। और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर दुनिया आनंदित हो गई। हालेलुया। और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उस बालक को मां मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। कैसे गिरे? मुंह के बल गिरकर राजा की नाई उस बालक को, छोटे बालक को दंडवत किया। और अपना अपना थैला खोलकर, क्या खोला? अपना अपना थैला खोलकर। क्या खोलना है? थैला खोलना है। कौन थे? ज्योतिषी। ज्योतिषी का मतलब यह है बहुत बुद्धिमान। बुद्धिमानों ने अपना अपना थैला खोला। आज शाम मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने अपने थैले और अपने पर्स और अपने बटवे बंद कर रखे हैं, थोड़ा खोलो ना।
किसके लिए? राजा के लिए। किसके लिए? राजाओं के राजा के लिए। आप बोलेंगे राजा है वो तो उसको हम क्यों देना? अरे राजा को भेंट चढ़ानी है, राजा को भेंट दी जाती है, भीख नहीं दी जाती है। हालेलुया। और भेंट, ध्यान से सुनना, बाइबल में ऐसा लिखा है भेंट द्वार खोलती है। इस दुनिया में तो आजकल रिश्वत द्वार खोलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो रिश्वत नहीं चलेगी, भेंट चलेगी। इन तीनों ने, तीन नहीं लेकिन कई और ज्योतिषी थे वहां पर, सोना, मुर और लोबान अर्थात बहुमूल्य चीजों को, ऐसा ही लिखा ना भैया, पढ़ना, और अपना अपना थैला खोलकर, अपना अपना थैला खोलकर, दूसरे के थैले से निकाला नहीं, अपना अपना थैला खोला। सेहत पैत की बलि नहीं चढ़ाई, और सोना और लोबान और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और गंधरस की भेंट। ये कीमती वस्तुएं थी उन दिनों में। सोना अपने आप में आज भी वैल्यू रखता है। आज गंधरस और इनकी वैल्यू खत्म हो गई, लेकिन सोना अपने आप में आज भी वैल्यू रखता है। क्या इस बड़े दिन पर आप यीशु मसीह को, उस राजाओं के राजा को क्या चढ़ाने वाले हैं? 25 दिसंबर आने वाला है। क्या आप उसके लिए भेंट लेकर आएंगे? क्या आप उसके लिए चढ़ाएंगे? ये आप अभी से विचार करें, सोचें। मेरे अजीजों, क्या लिखा है आगे? वे गिरकर उसको भेंट किया और थैला खोलकर अपना अपना सोना, मुर और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, हाँ, वहां पर कौन आया? परमेश्वर ने उनको, जब वो सो रहे थे तो एक स्वप्न दिखाया। परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों से कई प्रकार से बातें करता है, और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बातें करता है। इन ज्योतिषियों से परमेश्वर ने स्वप्न में आकर बातें की। क्या बात की देखेंगे अपन। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, स्वप्न में यह चेतावनी देते हुए कहा कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। हेरोदेस राजा के पास, जिसके पास तुम जाकर आए हो वो बेईमान है, उसके पास फिर मत जाना। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। दोबारा मत जाना। दोबारा जाओगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, और खुद भी मुसीबत में पड़ोगे और पूरे विश्व को मुसीबत में डाल दोगे। और ये उस स्वप्न में चेतावनी पाकर दूसरे रास्ते से चले गए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक घटना वहाँ पर घटी, उसको अब समझने के लिए बता देता हूँ सिर्फ आपको कि राजा जब ये वापस नहीं पहुँचे तो राजा ने सोचा, राजा ने तो जन्म ले लिया है, अब मैं क्या करूँ। और उसने झल्लाकर, गुस्से में आकर, 16वां पद पढ़ दीजिए इसका, 2:16 से पढ़िए। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, मुझे धोखा मिला है, और तब वह क्रोध से भर गया। तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर हाँ, ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठाक बताए गए समय के अनुसार हाँ, बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को, जितने लड़के उस समय उत्पन्न हुए थे, जब तारा दिखा उस समय से लेकर जितने लड़के आसपास के इलाके में उत्पन्न हुए, उन सब को क्या कर दिया उसने? जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे, 2 वर्ष और उससे छोटे थे, उनको सबको मरवा डाला। कत्लेआम हो गया। किसकी वजह से हुआ ये कत्लेआम? जो बुद्धिमान समझते थे अपने आप को, जिन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, ना वो राजा के पास जाते और ना उसको राजा के जन्म के बारे में बताते, और ना ये सब कुछ घटना घटती। मेरे अजीज़ों, एक बड़ी घटना वहाँ पर घटी, और जो यिर्मयाह नबी ने पहले से ही इसके बारे में बता दिया था कि ऐसा होगा। और 17 और 18 पद में यिर्मयाह इस बात के लिए बयान कर रहा है। पढ़ दीजिए जरा। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हाँ,
रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रामा नगर में एक नाद सुनाई दी, रोना और बड़ा विलाप। रोना और बड़ा विलाप। और राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, और शांत होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। वे अब नहीं रहे। कत्लेआम हुआ। यिर्मयाह ने इस बात को, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय उसके 15 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यिर्मयाह ने इस बात के लिए पहले से ही बता दिया था कि ऐसी एक घटना घटेगी। यहोवा ये भी कहता है, हाँ, सुन, रामा नगर में विलाप, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनाई देता रहे। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है, राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, अपने बच्चों के कारण शांत नहीं होती, और क्योंकि वे जाते रहे। एक बड़ी घटना वहां पर घटी। तो आज शाम आपने इस तारे के बारे में सीखा। अब ये तारा जो है इसी बात का सूचक है कि यीशु मसीह का जन्म यहाँ हुआ है। इसलिए मसीही लोग अपने घरों पर तारे लगाते हैं, तारा लगाते हैं। ठीक है, आज समझ में आया होगा आपको कि तारा क्यों लगाया जाता है। तारा कोई डेकोरेशन पीस है इसलिए नहीं लगाया जाता, पर तारे का एक अपने आप में क्रिसमस के ऊपर एक महत्व है। वो तारा ये संदेश दे रहा है कि यहाँ यीशु का जन्म हुआ है। हर विश्वासी का घर यीशु का घर है, यीशु के जन्म का स्थान है, इसलिए उस घर पे तारा लगाया जाता है। आशा करता हूं अगर आप भी इस बात में अपने लिए दिले रहे कि यीशु मेरे घर में है, मेरे घर में जन्म हो चुका है यीशु का, तो लगा दीजिए तारा और बनिए बोल्ड। डरिए मत। तारा डेकोरेशन पीस नहीं है, तारा एक विशेष संदेश है और वो आपकी गवाही है कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया है मेरा घर मेरा नहीं है, यीशु का जन्म स्थान है। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, क्रिसमस के ऊपर तारे का महत्व आज हमने समझा कि तारा अपने आप में हमें क्या संदेश दे रहा है। हम यीशु मसीह के नाम से इस तारे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि काश हम भी यीशु मसीह के जन्म के सही महत्व को समझा सकें कि यीशु का जन्म हमारे घरों में, हमारे जीवनों में हुआ है। हम उस तारे को लिए फिरते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की शाम जो वचन हमने देखा उस पर तेरी आशीष हो। खुदा और भी आगे बढ़ने के लिए मदद कर, हमारी सहायता कर। सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हैं प्रभु जी, और इस समय विशेष दुआ करते हैं जो बीमार हैं उनको चंगा कर, जो प्रभु जी इस समय परेशानी की हालत में उनकी परेशानियों को दूर कर, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं उन्हें आशीष दे। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन में कल शाम फिर आपके साथ क्रिसमस कैरल के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।